दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हिंदू मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते? अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि इस शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अजहा यानी बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खंभों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का ये कहना है कि यही खंबा शिवलिंग है, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित की गई है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनके सबसे पसंदीदा चीज मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि इनकी ये औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा, इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो उनका बेटा होना भी बहुत मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं। अब ये शैतान की सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा डगमगाने भी लगा। लेकिन फिर इनको ख्याल आया कि नहीं, ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भाव में न बह जाए। यही वजह है कि कुर्बानी देते समय उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसीलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो ये उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी, और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान कभी भी उन्हें बहका नहीं पाएगा, चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया में हो या उनके मन में हो। वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये कोई शिवलिंग नहीं है। जो 3 खंबे हैं वो शैतान का प्रतीक है, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहां पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता? दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या कोई भी हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता है, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। अब दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए जैसे आपका घर है, कोई आपकी इज्जत न करे तो क्या आप उसे अपने घर में आने की अनुमति देंगे? नहीं ना। आप ये चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वो कम से कम आपका सम्मान तो करे। और ठीक ऐसा यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए।
उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।